इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कितने टाइप का होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्यूज के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज होता क्या है। जिस तरह से एक सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है, उसी प्रकार से फ्यूज भी फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करके हमारे जो भी उपकरण होते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। फ्यूज को सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है। सर्किट के साथ सीरीज में लगाने से फ्यूज शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड आदि जैसी कंडीशन में सर्किट को ब्रेक कर देता है। फ्यूज और कुछ नहीं, एक मेटल का छोटा सा टुकड़ा होता है। यदि किसी भी सर्किट में एक निश्चित मात्रा से ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाए तो ऐसे में जो ये फ्यूज वाली वायर होती है ये पिघल के सर्किट को ब्रेक कर देती है। सर्किट में फ्यूज लगाने के लाभ क्या क्या होते हैं। अगर हम सर्किट में फ्यूज लगाते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बिना कोई आवाज या अर्क निकाले सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये सर्किट को अपने आप ही ब्रेक कर देता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है जिससे ये किसी भी सर्किट में आसानी से लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इनके जो काम करने का समय होता है वो भी बहुत ही कम होता है। अब देख लेते हैं फ्यूज बनता कैसे है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साधारण तौर पे फ्यूज का एलिमेंट बनाने के लिए लेड, टीन, कॉपर, जिंक या फिर एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। कम करंट जैसे कि 10 एम्पियर तक के करंट के लिए टीन और लेड को आपस में मिला के इनकी मिश्र धातु से फ्यूज को बनाया जाता है, जिसमें लेड की मात्रा 37% होती है और टीन की मात्रा 63% होती है। अगर इससे ज्यादा करंट के लिए हमें फ्यूज बनाना है तो उसमें हमें कॉपर या सिल्वर या फिर इन दोनों की मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं फ्यूज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्यूज क्या क्या हैं। वैसे तो फ्यूज भी बहुत ज्यादा तरह के होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो फ्यूज ज्यादातर यूज किए जाते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो ऐसे में फ्यूज को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक लो वोल्टेज फ्यूज और दूसरा होता है हाई वोल्टेज फ्यूज। सबसे पहले बात करते हैं हम लो वोल्टेज फ्यूज की, जिसके अंदर हम सेमी एनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज और जो दूसरा होता है वो एचआरसी फ्यूज, ये हम दोनों यूज करते हैं। एचआरसी फ्यूज का आपने नाम बहुत जगह सुना होगा। तो पहले देख लेते हैं सेमी एनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज को हम ज्यादातर जगह पे यूज करते हैं, हमने इसको देखा भी होगा, लेकिन इसको हम किटकैट टाइप फ्यूज के नाम से भी जानते हैं। इस फ्यूज में धातु का एक टुकड़ा फ्यूज एलिमेंट के रूप में लगाया जाता है, जिसको पिघल के टूटने पे उसको फिर से हम बदल सकते हैं। इस तरह के फ्यूज में ज्यादातर कॉपर के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। इसमें फ्यूज वायर को इसके दोनों सिरों पे आपस में जोड़ दिया जाता है। तार को दोनों सिरों पे अच्छे से लगाने के बाद फ्यूज बोर्ड में इसके बेस के ऊपर फिट कर देते हैं। अब फ्यूज के बेस में भी दो सिरे होते हैं, जिनमें से एक इनकमिंग होती है और दूसरा आउटगोइंग होता है। तो जब फ्यूज बेस के अंदर हम फ्यूज कैरियर को डाल देते हैं तो दोनों सिरे आपस में जुड़ जाते हैं और जो हमारा सर्किट है वो चालू हो जाता है। अब इसके फायदे हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इस फ्यूज को अगर कभी निकालना पड़े तो हम सर्किट को ऑन रख के ही इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार फ्यूज वायर अगर जल जाता है तो उसके बाद हम दूसरी फ्यूज वायर का इस्तेमाल करके सर्किट को फिर से चालू कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी कॉस्ट भी बहुत ही कम आती है। बाकी जो भी फ्यूज होते हैं उनके मुकाबले ये बहुत ही सस्ते होते हैं। इनकी जो बनावट होती है वो भी बहुत ही सिंपल होती है। अब इसके नुकसान देख लेते हैं। नुकसान की बात की जाए तो इस तरह के जो फ्यूज होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि हाई करंट वाली जगह पे हम इनका उपयोग नहीं कर सकते। इनका उपयोग हम सिर्फ लो वोल्टेज वाली जगह पे ही कर सकते हैं। अब देखते हैं एचआरसी फ्यूज क्या होता है। एचआरसी फ्यूज जैसे कि इसके नाम में लिखा है, एच का मतलब हाई, आर का मतलब रैप्चरिंग और सी का मतलब कैपेसिटी, यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कार्ट्रिज इसका पूरा नाम होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 66 kVA से 500 MVA तक होती है। इसका फायदा ये होता है, अगर एक निश्चित समय के लिए हमारा शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट होता है वो होके रुक जाता है तो ये फ्यूज सही रहते हैं, इनका जो एलिमेंट होता है वो पिघलता नहीं है। लेकिन अगर एक समय से ज्यादा शॉर्ट सर्किट चलता रहे तो ऐसे में इन फ्यूज का जो एलिमेंट है वो पिघल के टूट जाता है और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। एचआरसी फ्यूज के फायदों की बात की जाए तो इसकी ऑपरेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, साथ ही इसको किसी भी तरह की कोई भी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होती और इन फ्यूज का इस्तेमाल हम 2 से लेके 800 एम्पियर तक के करंट के फ्लो के लिए कर सकते हैं। तो ये थे लो वोल्टेज फ्यूज। अब देखते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। इस तरह के फ्यूज की बनावट देखी जाए तो वो लो वोल्टेज फ्यूज की तरह ही होती है। इस फ्यूज के डिजाइन में बदलाव करके हम इसको हाई वोल्टेज के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूज के एलिमेंट को हेलिक्स फॉर्म में डिजाइन करके हाई वोल्टेज सिस्टम के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से हाई वोल्टेज सिस्टम में पैदा होने वाले कोरोना इफेक्ट से बचा जा सकता है। दूसरा, दो फ्यूज तारों को आपस में पैरेलल लगा के, जिनमें एक का रेजिस्टेंस लो हो जैसे कि एल्यूमिनियम और दूसरे का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जैसे कि टंगस्टन वायर। इस तरह से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
नॉर्मल कंडीशन में कम रेजिस्टेंस वाली तार में से करंट का फ्लो होगा और अगर कोई भी फॉल्ट की स्थिति आती है तो ऐसे में जिस तार का रेजिस्टेंस कम होगा वो तार जल जाएगा और जिस तार का रेजिस्टेंस हाई होगा वो थोड़ी देर के लिए उस हाई करंट को कंट्रोल करेगा और थोड़ी देर बाद अगर हाई करंट का फ्लो नहीं रुकता है तो ऐसे में ये हाई रेजिस्टेंस वाला फ्यूज वायर भी जल जाएगा। अब अगला है लिक्विड टाइप फ्यूज। इन फ्यूज के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इन फ्यूजों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज वाले सिस्टम में किया जाता है। तो ये थी हमारी फ्यूज के बारे में एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने फ्यूज के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी आपको दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो आपको सीधा मिल